हरे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मोमिन दिल अर्श कया सो अर्श हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर, इश्क प्याले आशिको हक देत आप भर भर। जो आगे आपने पहले सेशन में जितनी चर्चा जितनी चौपाइयां सुनी उसमें एक ही बात बताई कि हम आत्माओं पिया के चरण कमल को प्राप्त करें, पिया के स्वरूप को प्राप्त करें, पिया को अपने दिल में बसा ले। यहाँ पर यही सुंदर सा जी कह रहे इंद्रावती जी कि हे मेरे प्यारे साथियों, आप जब राजी महाराज को अपने दिल में बसा लो तो फिर इश्क का प्याला, भीख नहीं मांगने की, इश्क का प्याला, धनी के प्यार के आप एक रस बन जाओगे। कह रहे भर भर प्याले देंगे। कब देंगे सुंदर सा जी? हम फना हो जाएंगे, हम समर्पित हो जाएंगे। किसी से कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ता है, किसी से लेना है तो सुंदर सा जी कुछ देना पड़ता है। तो क्या कहते, इश्क प्याले आशिको हक देत आप भर भर। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तहुरा ऐसा चढ़े दिल तभी देवे फिराए। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तहुरा ऐसा चढ़े दिल तभी देवे फिराए। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक वर्णन ए चौपाई में भाव ऐसा मुझे लगता है, मेरा भाव है सुंदर सा जी कि जैसे शराबी शराब पीता है तो प्याले पे प्याला पीता जाता है, तो जरा मस्ती में आ जाए तो शराब को छोड़ भी देता है, तोड़ भी देता है, छोड़ भी देता है। इस मस्ती में, शराब की मस्ती में इतना गरकाव, तो ये तो शराब कहाँ की परंपरा, वो इश्क के शराब में इतनी चढ़ जाती है सुंदर सा जी कि कभी उस सुरता को वापस भी हम नहीं ला सकते। धनी के चरणों में ऐसी पहुंच जाती है कि हमको कंट्रोल करना भी, इतना सुख राज्य महाराज दिल में बैठ करके हम सखियों को देते। जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए, वाको अर्श शराब की आवत है कुसबोए। जिसको श्री राज्य महाराज शरण में ले लेते, चरणों में जाओगे तो शरणों में लेंगे, यहाँ चरण और शरण, जिसको श्री राज्य महाराज अपने शरण में लेते हैं, जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए, वाको अर्श शराब की आवत है खुशबोए। उनको अर्श की शराब, इश्क की शराब, इश्क के सुख की, शायरी की अनंत सुगंध उनके दिलों में पड़ी। फिर माया उनको फिक्की लगती है, संसार उसको दुष्ट लगता है, कुछ नहीं है सुंदर सा जी। एक घूंट अगर राज्य का इश्क का प्याला हमको मिल जाए ना तो हम दुनिया भूल जाते हैं। जैसे दुनिया के शराबी एक घूंट शराब पीता है दुनिया को भूल जाता है, परम धाम की आत्मा श्री राज्य के आनंद में, प्रेम में, इश्क में समर्पित हो जाएगी और इश्क में गंजान गंज सुख लेगी। तब सुंदर सा जी समझ लेना कि उसके लिए और कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ धनी ही धनी, आंखों में धनी, सपने में धनी, खाते धनी, पीते धनी, सोते धनी, धनी धनी के अलावा उसके मगज में, उसकी आंखों में, उसके दिलों में, उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा इस शराब का नशा है ये वाणी। वाणी से राज्य का शराब की अनुभूति और फिर ये नशा चढ़ जाता है ना, ये सारा नशा है सुंदर। चितवन नहीं लगता है करके, अगर चितवन करते करते वो भी नशा चढ़ जाएगा तो आपको कभी भी बिना चितवन सारा दिन चैन नहीं। वाणी पढ़ना एक नशा है, वाणी पढ़ना शुरू करो, जिस दिन वाणी नहीं पढ़ोगे तब लगेगा आज मेरा दिन व्यर्थ है। ये सुंदर सा जी ये नशा है, इस इश्क का राज्य के सुख लेने का। आई जो कदी खुशबोए ये जो अर्श की शराब है, इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब है।
अगर एक बार श्रीराज जी महाराज की वाणी, उनके स्वरूप की, उनके श्रृंगार की, उनकी शोभा की, उस परम धाम की स्वलीला, अद्वैत की लीला हमारे दिल में बस जाए तो सुंदर सा ये ख्वाब, इस सपने का स्वरूप, इस सपने की दुनिया हमारे लिए जहर बराबर हो जाएगी। सुंदर सा आज लगे ढांपा रहा हके मोहर मोहर करी तिन पर। सुंदर साथ जी अब थोड़ा सा सोचने वाली बात कि आज लगे ढांपा रहा। सुंदर साथ जी कब? ब्रिज और रास में हम लोग आए तो ब्रिज और रास में ये शराब नहीं, ये अनंत परमधाम का रंग महल का मूल मिलावा का सुख कभी नहीं दिया था। रंग परवाली का सुख ब्रजरास में हमको नहीं दिया। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में शुरुआत से लेके अंत तक आपको यही शराब, यही मस्ती, यही इश्क, यही नूर, यही प्यार से प्यार भर करके शेरा जी आपको दे रहे। आज लगे ढा प्यारा हके मोहर करी दिन पर, सो अछूत प्याला फूल का हके खोल दिया मेहर कर रहे। जो प्याला आज दिन तक ढका हुआ था, कौन सा प्याला? ये ज्ञान, ये वाणी, ये इल्म का सागर जो ढका हुआ था, अब अंदर बैठ करके शिवराज जी ने सारी हकीकत खोली कि हे सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ जी हम कैसे माने? ये वाणी पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि सागर किताब क्या है। ये वाणी पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि मूल मिलावा का स्वरूप श्रृंगार क्या है। ये वाणी पढ़ोगे तब तो रंगमहल का ज्ञान होगा। जब रंगमहल का ज्ञान पिक्चर आपकी आंखों में आएगा, रंगमहल का नवभूम दसवीं का स्वरूप आपकी आंखों में आएगा, तब उनका सुख भी अपने आप अपने दिलों में आएगा। देने वाले मेरे पिया है, उसके मय बन जाओगे। अपने आप राज्य बैठ करके वो सुख आपको दे। आज लगे ढांप्या रहा हके मोहर करी तिन पर, छो अछूत प्याला फूल का हके खोल दिया मेहर कर रहे। सुंदर साथ जी हमारे ऊपर, मैं तो मानता हूं कि हमारी आज जो पीढ़ी चल रही है, इस आखिरी 50 साल से, क्योंकि 20 साल हमारे सदगुरु का अंतर्ध्यान हुआ, इससे पहले 30 साल उन्होंने इस वाणी को खोल खोल करके सुंदर साथ को जबरदस्ती से वाणी का रस। उससे पहले मैं मानता हूं, जहां तक मेरी बुद्धि में है, मुझे जानकारी है, वहां तक जवल्ले कभी कोई वाणी की चर्चा करता होगा, और कभी वाणी की चर्चा भी करता होगा तो रास और प्रकाश इससे आगे कभी वो जा ही नहीं सकता था। क्योंकि सुंदर साथी 7 दिन का भंडारा मेला, पाठ पारायण या कुछ करवा ले भी कोई व्यक्ति, बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े श्रद्धा के अपने पूज्य गणों को बुला भी ले, तो पहले दिन तो हमारी शोभा यात्रा में चला जाता है। आज भी हमारे गुजरात में साबरकांठा जिला में यही एक तो लीला है कि पहला दिन क्या कि शोभा यात्रा, तो पूरा शोभा यात्रा में 2-3 घंटा निकालो, आनंद मंगल करो, नाचो कूदो गाओ, और फिर लड्डू पेड़ा मिठाइयां उड़ाओ पूरा दिन। अब रहा सुंदर शादी बीच में 5 दिन, और 5 दिन में 1 या 2 सभा लगे, और इस 1-2 सभा के अंदर कितना भी वर्णन करते रहे महाराज जी, तो हमारे पूज्यगण तो बेचारा कांच के ब्रिज का छोड़ करके रास पे पहुंचे, वहां तक तो 5 दिन पूरा हो जाता है, और 7वां दिन तो समाप्ति पूर्णावंती हो। तो पूर्णावंती में आओ, जलसा करो, खाओ पियो मौज करो, क्या करे सुंदर सा। इसलिए श्रीराज जी महाराज ने हमारी वास्ते, हमारी आत्मा में 50 साल की गिनती कराओ तो कि 50 साल पहले, 50 साल के बाद हमको इस वाणी का कुछ खोल करके बताने वाला मिला, और जब मिला तब हम लोग अभी भी आलसी होकर के, अभी भी कुछ ऐसे होकर के हम बैठे रहे। तो सुंदर सा जी उसको निकाल, जीवन को सफल बनाना है तो वाणी का मंथन अवश्य जरूरी है। वाणी के मंथन से ही, और मैंने 3 किताब आपको कही इंपॉर्टेंट, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा में डूबोगे तो परम धाम का अनंत सुख, रंगमहल का अनंत सुख, 25 पक्षों का अनंत सुख, हमारी रूह जो परम धाम में लेती थी, स्वयं उस लीलाओं का अनुभव
इस लीलाओं की अनुभूति इस वाणी के माध्यम से हमारी आत्माओं को यहाँ पर मिलेगा। तो एक एक चौपाई में एक रस जी महाराज ने दिया है। जा एक को पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे, खोला दरवाजा अर्श का वास्ते अर्श अरवाहों के। ये दरवाजा अर्श के अरवाहों को लिए परम धाम की आत्माओं के लिए खुल गया है सुंदर सा जी। अब पीने पिलाने वाला भी आ गया है और पीने वाले तैयार हो जाओ तो क्या सुख आपको मिलता है सुंदर सा जी। अंग आशिक उपले देख के इत ही रहे ललचाए, जो कदी बैठे गंज में तो क्यों कर निक्ष हो जाए। और ऊपर ऊपरी उपरा ऊपरी देखा देखी करोगे भक्ति, वो करता है चढ़ता चढ़ती, उन्होंने पारायण करवाए मैं करवा लो, उन्होंने करवाए तो इससे उनका कोई लाभ तुमको। यहाँ पर कहते हैं अंग आशिक उपले देख, ऊपर वाला दिखावा सेवा करता, मैंने एक किया मैंने एक कर दिया मैंने सेवा करे ना जनाब की, जिन पाया तिन माहे समाये। एक एक शब्द को समझ गए। अंग आशिक उपले देख के इत ही रहे ललचाए, इनको मिल गया हमको मिल जाए, इनको हो गया मेरा हो जाए कुछ। जो कदी बैठे गंज में, उस गंजान गंज, इसके अंदर गंज क्या है, गंज गंज को कहते बहुत बड़ा महान विशाल चीज, उसमें अगर घुस जाओगे तो क्यों कर निक्ष हो जाए। गंज क्या है, इश्क का गंजान गंज है सुख, उसमें आप अगर घुस जाओगे तो सुंदर शादी कभी आप निकल सकते नहीं हो। ऐसे मेरे दामदनी मेरे पिया मेरे प्राणनाथ जी इस ब्रह्मवाणी में आप सुंदर साथ को ये बयान कर रहे कह रहे। हस्त कमल को देखिए जो अति खूबी कोमल है, ये छोड़ आगे जाए ना सके तो कोई आशिक दिल है। जो मैंने आगे आपके चरणों में बात रखी, मैंने चरण कमल की बात रखी, चरण कमल के अंगूठे की बात रखी, अंगूठे के नाखून की बात। अब ये वाणी का प्रमाण की चौपाई नंबर 105 सुन लो। हस्त कमल को देखिए तो अति खूबी कोमल है, ये छोड़ आगे जाए ना सके जो कोई आशिक दिल है। जिस चरण में आप पहुंच जाओगे, जिस चरणों के सुख आप ले लोगे सुंदर साथ जी, धनी चाहे तो आपको पूर्ण सुख, मैं ये नहीं कहता हूं कि ना, धनी चाहे आपको अनंत सुख मिले, मैं ये नहीं चाहता हूं, लेकिन उनकी नूर ही भरी शीत, नूर ही भरी इश्क ही भरी हुई एक एक अंग के एक एक चीज को अगर एक बार अपनी आंखों में आ जाए सुंदर साथी, तो मैं मानता हूं वहां तक हमारी दृष्टि अगर नख अंगुरिया निखरत निरखते है मुंदरिया अति झलकत है, ये रंग रेखा क्यों छूट ही आशिक चित गलत है। पहुंची बहे बाजू बंद दो निरखत लिखे कर रहे, एक नंग और कुंदन चुभ रहत है रे अंदर है। हृदय कमल अति कोमल देख इन स्वरूप के अंग है, ये जो आशिक कहावे आपको क्यों छोड़े इनको संग। जो परम धाम की आत्मा कहलाते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, हम धनी की अंगना नार जो कहलाते हैं, तो इस मेरे धनी के दिए हुए स्वरूप के उनके श्रृंगार को हम कैसे छोड़ सकते हैं। उसी तरह मेरे सुंदर साथी आगे भी कुछ ऐसी चौपाइयां है जो यहाँ के छांट करके सुंदर साथ ने जो भेजी है, उसके आगे मैं चलता हूँ सुंदर साथी। नैनो नीलवट निरखते है देखी बनी सारंगी पाग, दुग दुगी कलंगी ये जोत छवि हृदय लहिरा गए। राज्य के पूरे श्रृंगार का वर्णन इसमें है मेरे साथियों, पढ़ने आनंद आएगा आप लोगों को। आशिक कहिए हक की जो लग रहे एक ठोरे, आशिक ऐसी चाहिए जो लेना सके अंग और, जिस अंग को चिपट गई इस अंग का सुख उनको मिल गया, तो आशिक वही होता है सुंदर शादी जो एक पल के लिए वो एक अंग के दूसरा अंग को चिपट, मतलब आगे बढ़ ही ना जाए, एक उनका मतलब आशिक कहते हैं।
आशिक ना लेवे दाना ही, चतुराई बुद्धि से परे नहीं जाती है। पर ये दाना ही हक, ये चतुराई हक। जी महाराज भले हमको कर सकते, लेकिन परमधाम की आत्मा हम ब्रह्म सृष्टि हम सुंदर साथ, हमारी चतुराई इसमें चल सकती नहीं है, ना हम कर सकते ना करना चाहिए। इश्क आपे पीव ही और पिलावे बेशक। चतुराई से हमको चरणों में ले ले तो जरूर हमको धामधनी मेरे प्राणनाथ या अनंत सुख आपको दे सकते, पिला सकते और हम पी सकते। हमारी चतुराई से नहीं सुंदर, धनी की मेहर के पात्र बनो। धनी के मेहर के सुख के कारण आपको ये सारा सुख यहाँ पर अनंत सुख प्राप्त होता है। ये सारी चौपाइया श्री राजी महाराज के श्रृंगार के स्वरूप की आप पढ़ोगे तो आबेहूब लगेगा कि कैसा राज्य का अनंत सुख। यह सागर किताब का ये चौथा प्रकरण, यह राज्य श्यामा जी का श्रृंगार, युगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन आप दिल में बसाने के लिए ये प्रकरण बहुत कुछ मनन मंथन चिंतन करने वाला आपके लिए है। क्या कह रहे हैं मेरे साथियों? ये चतुराई हक की और हक्के का इलम, ऊपर वाली चौपाई नीचे वाली पिटवती में आशिक ना लेवे दानाई, पर ये दानाई हक। चतुराई किसकी है? राज्य की। राज्य की चतुराई में घुस जाओ तो क्या करते? इश्क आपे पीव ही और पिलावे बेशक। आप पियोगे, उनके प्यार में मस्त हो जाओगे, अपने आप पियोगे, और राज्य जबरदस्ती से आपको पिलाए। पीने वाले तो बनो सुंदर सा, उनकी मस्ती उसकी शराब में डूबो तो सही, वो भर भर प्याले पिलाए, पिला रहे हैं। लेकिन सुंदर साथी लेने वाला तो कोई चाहिए। धाम धनी के अनंत सुख इस ब्रह्मांड में आज 400 साल से आए हैं। हजारों लाखों लोगों ने पारायण करवा दिया, पारायण भी करते सुंदर सा, लेकिन वाणी कहाँ सुनी, चर्चा कहाँ सुनी, ज्ञान कहाँ लिया? कुछ आज तक सुंदर साथी ठीक है, चलता है चलता रहेगा, लेकिन इतना सुख वाणी का कहीं हमको ना मिला है, ना मिल सकता है। जब तक आप अपने आप को अंदर नहीं डुबाओगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं। फलाना हमको सच्चा सुनाएंगे, हम महाराज जी के नहीं, सुंदर साथी अपने आप खो जाओगे। कोई इतनी गहरी बात नहीं, एक बार ना समझाए, 2 बार ना समझाए, 3 बार ना समझाए, राज्य की बात जरूर आशिक और माशिक की बातें हैं। अब अंगना बन करके सुनोगे तो राज्य प्यार बन करके, धनी बन करके आपको ये सुख देंगे, पिलाएंगे और आप उसमें डूब जाओगे। ये चतुराई हक की और हक्के का इलम, ये सुख इन स्वरूप के देवे यही खसम। अब पूरा प्रकरण पढ़ लो, इसका रिजल्ट अब आगे में 4 चौपाई 10 चौपाई 4 चौपाई, कि जब राज्य के स्वरूप के अंदर, उनके अंदर आप घुस जाओगे तो अपने आप राज्य मेहरबान अनंत सुख आपको देंगे। क्या क्या ये सुख इन स्वरूप के देवे यही खसम है। अपने धनी, अपने प्राण वल्लभ, अपने प्राण प्रीतम, ये असुख आप सखियों को, हम आत्माओं को वो खुद खसम देंगे सुंदर से। और कौन देने वाले? क्योंकि हम उनकी अंगना है। अब जब तक आप अंगना बनोगे नहीं, उस खसम की पहचान करोगे नहीं, खसम को जानोगे नहीं, सुंदर साथी खसम कैसे सुख देंगे आपको? धनी कहते तू भटकती रही इधर उधर, तो घड़ी में इधर जाती है, घड़ी में देवी देवता में, घड़ी का इधर जाती है, तो राज्य कैसे आपको देंगे? सुंदर साथी ये है समर्पित, ये आखिरी लीला है फना होने की, कुर्बान होने की, तब राज्य के सुख का हम प्राप्त कर सकते हैं, हम ले सकते। आगे जो चौपाई मैंने राष्ट्र किताब वाली आपको बताई थी, अब आज मुझे भी दिल में एहसास होता है कि राज्य ने राष्ट्र किताब के दूसरे प्रकरण में ये चौपाई क्यों लिखी कि चर्चा सुन दो दिन ने। अब आज मुझे भी एहसास होता है मेरे सुंदर साथ, आप लोगों की कृपा से
कि जब तक चर्चा हम नहीं सुनेंगे, वाणी नहीं सुनेंगे, वाणी में नहीं डूबेंगे, वाणी का चिंतन और मंथन हम नहीं करेंगे, तब ये राज्य की शोभा और राज्य का स्वरूप, श्यामा जी की शोभा और श्यामा जी का स्वरूप, और हम सखियों की शोभा और हम सखियों का स्वरूप कैसा है, और अपने पिया प्राणवल्लभ श्री राज्य महाराज के साथ अखंड परम धाम के अंदर अखंड मूल मिलावा में हम कैसे सुख लेते थे, देते थे, कैसा अनुभव हो, कैसे अनुभूति होगी, यही बात है। राज्य तैयार है देने के लिए, राज्य देंगे, लेकिन उनके चरणों में तो आ जाओ, उनके चरणों में झुक तो जाओ, समर्पित की भावना करके कुर्बान तो हो जाओ। इन स्वरूप को वर्णन है जो यही की चतुराई, या को आशिक जानिए जो इत ही रहे लपटाई। एक इनको एक परम देखो सुंदर सा, यहाँ आशिक की बात है। आगे हम लोगों ने कई बार कई सुंदर साथ हो गए, हम ब्रह्म सृष्टि हो गए, अंगनानार हो गए, हम प्रणामी हो गए। अब अपने आप को इस रिजल्ट को देखो कि हम प्रणामी है, हम निजानंदी है, हम सुंदर साथ है। सुंदर साथ बनना भी बहुत कठिन है। सुंदर साथ किसका अंग है? श्यामा जी का। तो श्यामा जी किसके दिल में बैठी? सुंदर साथ के। फिर श्यामा जी जिस दिल में बैठी है वो सुंदर साथ, अंबाजी जाएंगे, महाकाली जाएंगे, गणपति आय नमा पूजेंगे, ग्रह की पूजा करेंगे, धिक्कार सुंदर साथ। वो कभी भी सुंदर साथ कहलाने के लायक ही नहीं। उसके बाद ब्रह्म सृष्टि बनोगे, और ब्रह्म सृष्टि की स्टेज के बाद अंगना नार बनोगे, और अंगना नार में ये भाव जब आएगा तब आशिक बनोगे। पूर्ण समर्पित की भावना और फना होने की भावना हमारे दिलों में आ जाएगी, तब हम आशिक कहते। आशिक का अर्थ इश्क लेने वाले, प्यार लेने वाले, लज्जत लेने वाले। वो देने वाला तब देंगे, तब लेने वाले लायक बनोगे, उनके माफक बनोगे, तब वो देंगे। उनके पास वैसे डब्बा भरा हो कि तुम्हारे अंदर डाल। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्या करे अमृत भाई जी, क्या करे महाराज जी? वाणी पढ़नी तो मन तो करता है, हमारे पास समय नहीं, तो पढ़े रहो सुंदर साथ। वो कभी भी सुंदर साथ की लाइन की गिनती में नहीं करो अपने आप। हम निजानंदी, हम प्रणामी, कुछ भी बन गए, बन जाओ। जब तक हम लायक ना बने सुंदर साथ। सुंदर साथ के लक्षण क्या? कौल फेल हाल, उसकी कहनी और करनी क्या है, तब तो हम ब्रह्म सृष्टि बनेंगे। हम 12,000 में बैठेंगे और ब्रह्म अंगनानार बनेंगे। ये आशिक और माशुक की अनंत एक रूप है। आशिक और माशुक एक बन जाता, एक हो जाता। क्या कहे? ये सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम। इस सुख को आशिक लेते हैं, इनको अखंड आराम से। आशिक बनोगे तब तो ये सुख मिलेगा। जो लो इश्क ना आवी तो लो इलम यही विश्राम। तब सुंदर साजी ध्यान के साथ सुनो। जो लो इश्क ना आवी तो लो इलम यही विश्राम। इस विलम इलम के अंदर आप डूबे रहे हो। जब तक राज्य का इश्क ना आए, जब तुम्हारे अंदर कुर्बानी फना होने की भावना ना आए, तब वाणी का मंथन चिंतन करो। वाणी ही राज्य महाराज की है। वाणी में स्वयं राज्य महाराज बैठे हुए आपको उनका हाथ अवश्य पकड़ाएंगे। नहीं पकड़ाते तब तक इलम के स्वरूप को, इस वाममय ज्ञानमय स्वरूप को पकड़ के रहो, उनके अंदर मंथन करते रहो, चिंतन करते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक दिन वो हाथ पकड़ करके वो परम धाम रंगमौल मूल मिलावा का दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। आपकी आत्म और पर आत्म का दर्शन कराएंगे। इनका आभास होगा, एहसास होगा, आपको इनका सुख की यहाँ पर माया में अनुभूति होगी। इश्क को सुख और है और सुख इलम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इश्क का सुख और है और सुख इलम।
देखो एक दो नाम बेवरा कर, मैंने ऐसे ही आपको पहले कुछ समझाया था, मेरी बुद्धि में जो आया मेरे साथियों, कि निस्वत के सागर में डूबोगे, सातवें सागर, तब छठा सागर इलम का, इलम में छठा सागर में डूब करके पिया प्राणनाथ जी की पहचान करोगे, तब पांचवा सागर इश्क का सुख आपको मिलेगा। उल्टी है वाणी मेरे प्रियो किनारी जो सुन। इसी तरह यहाँ पर दोनों का ब्यौरा अलग क्या है, अब देखो ध्यान के साथ सुनना, दोनों एक है लेकिन यहाँ अलग अलग करके क्या किया है। इश्क को सुख और है, और सुख इलम। जब इलम से, इस वाणी से, इस ज्ञान से पिया की पहचान हो जाए, पिया के साथ हमारा निस्बत संबंध जुड़ जाए, हम इश्क के लायक बन जाए। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, फिर आप वाणी का मंथन कर दीजिए, कोई जरूरत फिर वाणी की इलम की ज्ञान की जरूरत नहीं। समझा? कौन से स्टेज में गए आप? इश्क के स्टेज में गए। जब इश्क के स्टेज में प्रेम ही सुंदर। अब देखो रंग महल के अंदर क्या है? राज्य है, श्यामा जी और सखी। वहां क्या है? गंजानगन इश्क ही इश्क है। और अक्षरधाम में क्या है? सत्ता और हकूमत। अब जब सत्ता और हुकूमत है तो वहां इश्क नहीं है, और जहां इश्क है वहां सत्ता और हुकूमत। और एग्जाम्पल समझा नहीं। अब यहाँ चर्चा में क्या वाणी राज्य महाराज जी चौपाई में कहते हैं, इश्क जो सुख, इश्क को सुख और है, और सुख इलम है। इलम के राज्य के स्वरूप की पहचान हो जाए, प्रेममय बन जाओगे तो इश्क प्राप्ति, इश्क प्राप्ति होने, इश्क प्राप्ति यानी राज्य मिल जाने के बाद फिर ज्ञान की जरूरियात है। पति पत्नी जब तक नहीं शादी होती है तब देखने जाते, मिलने जाते, ये करते। जब शादी होने के बाद दोनों का रूप एक हो जाता है, उसके बाद ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। पर न्यारी बात आशिक की, जिन जो देवे खसम। इश्क को सुख और है, और सुख इलम है। जो अभी अभी मैंने आपको कहा, हर कोई चीज एक अलग है। जैसे बना है प्रणामी निजानंदी सुंदरता ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म प्रिया अंगदानाथ, उसके भी ऐसे है। इलम कुछ और से है। इलम ज्ञान, अगर उसमें अगर चतुराई आ गई तो खो जाओ। इलम चातुरी खूबी अंग की, यही पट लिखा मेरे अंकुर, वही ना देवे देखने मेरे दूल्हे का। इलम में चतुराई आ गई, अपनापन आ गया। मैं ज्ञानी हूं, मैं सारा कुछ जानता हूं, मुझे परम धाम का सारी ज्ञान चितवनी ध्यान सब कुछ मैं पढ़ा सकता हूं, करवा सकता हूं, कर सकता हूं। तो हक से हजारों गाँव नहीं, हजारों घना जिन्होंने ये इलम ले लिया, इलम से अपने स्वरूप की पहचान करके उस स्वरूप को अपने दिल में बसा लिया, जानकर इश्क में डूब जाओ। और इश्क अंदर आएगा तो आशिक बनोगे। आशिक बनोगे तो माशुक का प्यार, माशुक का मिलन, माशुक का सुख आप यहाँ बैठे बैठे ले सकते हो। इश्क को सुख और है, और सुख इलम है। पर न्यारी बात आशिक की, ध्यान के साथ सुनो। आशिकी, अब सुंदर सारी आशिक, आशिक बनने का मतलब समझ गया? ऊपर वाली जो दो चार भाई, वो नशा हो गया, वो इश्क का शराब आपने पी लिया। शराब पीने के बाद आप आशिक बन गए। अब जब आशिक बन गए तो आपके सामने माशुक के बिना और देखने की कोई दृष्टि ही नहीं होती है, कोई चीज ही नहीं होती है, कोई कोई बात नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। जिस दिन आप आशिक बन जाओ उसके बाद धनी मिल जाएगा, माशुक मिल जाएगा। आशिक और माशुक का एक रूप हो जाएगा। फिर इलम और इश्क, इश्क इश्क के माध्यम से तो आप बने हुए। ये इलम ये इश्क दो इन हक के वो चाहे, ये इलम ये वाणी ये इश्क धनी का प्यार, दो इन हक को चाहे। सुंदर सा जी आंटी गुटी लगाई है वाणी में चौपाई इधर से। जो मैंने आपको पहले क्लियर किया
कि आपकी निस्बत हुई, निजानंदी बने, और निजानंदी बन करके ये इलम का स्वरूप मिला, श्री राज्य का छठा सागर मिला, तो राज्य की वाणी में डूबे, तो राज्य के मूल स्वरूप, मूल श्रृंगार, मूल शोभा की पहचान हुई। अब पहचान हुआ तो राज्य का सुख लेने के लिए आप पांचवें सागर में इश्क में, जब इश्क में डूबोगे सुंदर साजी, और धनी के मिलन होगा, तो फिर आशिक और माशूक के एक रूप बन जाओगे। फिर सुंदर साजी और कोई बात हमारे नजरों में आ ही नहीं सकती है। इश्क को सुख और है, और सुख इलम, पर न्यारी बात आशिक की, जिन जो देवे कसम है। ये इलम ये इशक दो, ये इलम ये इशक दो इन हक को चाहे। ये दोनों चीज जरूरी है। जरूरी क्या है? इलम यानी ये वाणी, वाणी को पढ़ना, मनन और मंथन, और फिर इश्क के क्या इश्क आता है। अब दोनों राज्य को प्यार, अब समझ में आता है। तो वाणी तो पढ़नी चाहिए, इश्क इसको को प्राप्त करना चाहिए। लोग इन हक को चाहे, इलम से और इश्क से, दो इन हक को चाहे। हमको राज्य इलम से मिले, हमको राज्य इश्क से मिले, ये दोनों चीज दिल में आए, तो वो किसकी चाहना करते? अपने दिन। दो इन हक को चाहे, श्री राज्य को प्राप्त करने की तड़प इन वाणी से, इन इलम से और इश्क से हो चाहिए। पर जिनको हक जो देत है, दोनों आ जाए, इलम भी आ जाए, इश्क भी आ जाए, पर जिनको हक जो देत है, जिस पर श्री राज्य महाराज की अनंत अपार अपार कृपा मेहर हो जाएगी, मेहर के पात्र हम हो जाते हैं, तो सो लेवे सिर चढ़ाए। पर जिनको हक जो देते है, सो लेवे सिर चढ़ाए। सुंदर साथ जी, आपको अगर राज्य की वाणी मनन मंथन करने से, चिंतन करने से, पढ़ने से अगर राज्य की पहचान हो जाती है, तो अभी बहुत कुछ है। और उससे आगे अगर नशा चढ़ता है राज्य के इश्क का, तो अभी उनको अपने सिर पे चढ़ाओ के धनी, यही भी आपकी मेहरबानी है। और उसके आगे आप आशिक बन जाओ, तो अभी समझोगे हे पिया, ये भी आपकी मेहरबानी है। जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगिर, या पाक करो हादी बनाया, बैठाओ माही तक रहे, या चरणों में बिठाओ, तो अभी आपकी मेहरे। आप सिर पे चढ़ा दो, तो अभी आपकी मेहरे। हम तो आपके इलम में, आपके इश्क में डूबे हुए हैं, हम डूबे ही रहेंगे। सुंदर साधुनी, इलम इश्क दो इन हक को चाहे, पर जिनको हक जो देते है, सो लेवे सिर चढ़ाए। आपको राज्य विविध पैरे समझाया, विविध पैरे सिखाया, तो आपको जिस भाव से आपको ये सुख मिलता है, उसको अपने दिल में मैं शुक्र कर धनी, आपकी मेहरबानी है। मैं इसके पात्र तो नहीं था, लेकिन ये वाणी तो मिली, ये ज्ञान तो मिला, आपके स्वरूप की पहचान तो मिली। जब आपके स्वरूप की पहचान, तो आपका प्यार ही मुझे मिलेगा, और जरूर मैं धनी इस इश्क में डूब करके तड़पूंगी, जब तक आपका सुख मुझे प्राप्त नहीं होगा। ये हुए अपनी आशिकी। अंत में चौपाई सुंदर साजी, श्री महामद कहे अपनी रूहन को, बड़ी मत के धनी धाम के दुला पिया प्राणनाथ। श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर अपनी आत्माओं को, अपनी सखियों को, अपने सुंदर साथ को क्या कहते? पिया, तुम जो अरवाए अर्श है, तुम कहाँ की हो? अर्श अजीब परम धाम की आत्माएं हो। शराब प्याले इश्क के, समझे? इस इलम से, इस इलम से, इस इश्क के प्याले, शराब के, वाणी के, इश्क के शराब। शराब यहाँ दुनिया वाली शराब नहीं, उनके प्रेम का शराब। शराब प्याले इश्क के, लो प्याले भर प्याले सरस। आप सुंदर सादी, एक पर एक प्याला, एक पर एक प्याला, मतलब वाणी का जितना सुख मिले, जितना, और वो कहने की जरूरत नहीं है। ये अंतिम चौपाई का रस ये है सुंदर सादी, एक बार उसमें आप डूब जाओ, इस बार आप उनके गर्क हो जाओगे। अभी आके चौपाई के गंज में फंस जाओगे, उस गंज में घुस जाओगे,
उसके बाद गंज से बाहर निकल सकोगे नहीं। उसी तरह राज्य की वाणी में डूब जाओगे, वाणी के चिंतन में डूब जाओगे, वाणी के ध्यान में डूब जाओगे, तो पिया का अनंत सुख में डूबने के बाद आपकी दृष्टि में, आपके मन, चित्त और बुद्धि में एक धनिधाम के दुला अक्षरातीत राज्य के अलावा और कोई ना था, ना है और ना कोई होगा। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकरण को सागर किताब खोल करके ये राज्य का चौथा प्रकरण खूब ध्यान से, खूब प्रेम से ये पूरा प्रकरण पढ़ने की कोशिश करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप चौपाई दोहराइए सुंदर सा जी। श्री महामत कहे अपनी रोहन को, महामत कहे अपनी तुम जो अरवार तुम जो अरवार, शराब प्याले शराब प्याले प्याले पर प्याले सरस, प्याले पर प्याले सरस, महाराज की जय। समस्त सुंदर जय श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। बाईजुराज महारानी जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। बोल बोल पंजे वाले समस्त सुंदर साथ। राम जी राम जी सुंदर साथ कोई नया सुंदर साथ महाराज जी राम जी गोविंद भाई, मंजू सिडाना प्रणाम। इलाहाबाद वाले नीलम मिश्रा, कृतिका बहन जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीपक भाई प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। आशा तनेजा प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। नमिता दिल्ली वाली कौन है भाई? और रमता जी है कि नहीं? प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। रंजना, रंजना है कोई? प्रणाम महाराज श्री। प्रणाम जी। रंजना, रंजना आपके करके चरणों में पिक्चर में आती नहीं है भाई। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ रमता जी प्रणाम। किशन लाल प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।